प्यारे बच्चों, आज हम जो गतिविधि करने जा रहे हैं इसमें ध्वनि के संचरण के बारे में समझेंगे। यह बालक जो खड़ा है यह आवाज़ उत्पन्न करने वाला ध्वनि का स्रोत के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये चारों जो हैं जिनके हाथ थोड़े से फैले हुए हैं, थोड़े सामान्य से खुले हुए हैं, ये हवा के कण जो मध्यम में हवा के कण हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी सामान्य स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह जो बालक है यह आवाज़ सुनने वाला, जो ध्वनि को महसूस करने वाला, उसको माना गया है। अब जैसे ही यह बालक कुछ बोलता है, इन्होंने कुछ बोला, पड़क पड़क कुछ बोला, तो इनके मुंह के आगे ये हवा के कण हैं इतने सारे। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, बाकी नहीं हिलना, जिसको मैं हिलाऊंगा उसे नहीं हिलेगा। ये क्या करेंगे, जब ये बोलेंगे तो इस हवा के कण को आप मेन बॉडी वहीं पे देंगे, मेन बॉडी नहीं हिलना। ये क्या करेंगे, हवा के कण को पिचका देंगे। रुको, पिचका दिया, क्योंकि ये बोलेगा कुछ ना कुछ बोलेगा। जब ये बोलते हैं तो क्या होता है, ये इनके मुंह के आगे जो हवा होती है इन्होंने इसको पिचका दिया। तो ये क्या है, ये क्या करेंगे, ये खुलना चाहेंगे, ये खुलेंगे, लेकिन साथ ही जो इसकी पिचकन है वो क्या है, आगे की ओर बढ़ेगी। जब ये खुलेंगे तब क्या है, देखिए ये क्या है, इसने इसको डिस्टर्ब किया तो ये क्या है, खुलना चाहेगा। जब इसने इसको पिचकाया तो ये पूरा ऐसे पिचक जाएगा, पिचक गया। तब क्या है, ये खुलना चाहेगा, ये भी खुले। ये नॉर्मल से ज्यादा खुल गए, तो इसने क्या है, नॉर्मल से जब ज्यादा खुले तब क्या है, इसने इसको पिचका दिया। जब ये पिचका था तो यहां तक ये पिचक गया, आप वहीं हो, ठीक है। तब क्या है, अब ये वापिस आना चाहेगा, और ये खुलना चाहेगा। ये खुलते खुलते सामान्य से ज्यादा खुल गया, सामान्य से ज्यादा खुला तो इसने इसको पिचका दिया, तो ये खुलना चाहेगा। जब ये खुलेगा तब क्या होगा, ये जो हवा का प्रेशर है कहां पड़ेगा, इस सुनने वाले के कान के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा। तो यानी कि जिस प्रेशर से उन्होंने पहले स्रोत ने कुछ भी बोला था वो 1 2 3 सबसे होता क्या है, इसकी तरफ पहुंच गया, ठीक है। वास्तव में होता क्या है, वास्तव में यह नहीं होता, वास्तव में होता है यहाँ पर कुछ हवा होती है, वो इसने इसको जो बोला ऐसे दबाव बना, ये खुलना चाहेगी, ये यहां से दोनों तरफ खुलना चाहेगी। स्टार्टिंग में दबाव यहां ऐसे आया था, जब खुलेगी दोनों तरफ से खुलेगी तो ये हवा जो इधर खुल रही है वो अगली हवा के हिस्से पर भी दबाव बनाएगी। तो ये दबाव ऐसे करके आगे तक बढ़ता जाता है, और वो ही हवा का दबाव इस लास्ट वाले जो सुनने वाले तक पहुंचता है, और उसको वो दबाव जो पहले वाले ने उत्पन्न किया था हवा का दबाव, वो यहाँ तक इसको महसूस होता है और इसको ध्वनि तरंगे सुनाई देती है। यह क्या था, ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। आशा है कि कोई गतिविधि समझ आई होगी। थैंक यू।